हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपके साथ कटोरी ब्लाउज़ का मेजरमेंट किस तरीके से निकालते हैं वो शेयर करने वाली हूँ। बहुत ही आसान तरीका मैं आपके साथ शेयर करूँगी, जिससे कि आप अगर बिगनर्स हो तो आपको बिल्कुल भी समझ में आ जाएगा इस तरीके से। तो आप देख सकते हो, ये बहुत ही बड़ा हैवी चेस्ट का ब्लाउज़ है। लंबाई में भी बड़ा है और चेस्ट में भी। तो हम इसका बहुत ही आसान तरीके से मेजरमेंट निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें एक डायरी की ज़रूरत पड़ती है और एक पेन और एक इंची टेप लगता है। तो हमें ब्लाउज़ में किन चीज़ों का मेजरमेंट निकालना है, उसे हम पहले एक डायरी में नोट कर लेंगे। उसके बाद उसमें हमें कितना एडजस्टमेंट करना है या कितना हमें एक्स्ट्रा लेना है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्लाउज़ की लंबाई लिख कर रखनी है। स्टेप फर्स्ट आती है ब्लाउज़ की लंबाई, स्टेप सेकंड आती है शोल्डर। ब्लाउज़ का शोल्डर हमें कितना लेना है। इसके बाद थ्री स्टेप आती है चेस्ट, जैसे कि हमें छाती का मेजरमेंट कितना लेना है वो लिख कर रखना है। तो इसके बाद चौथा स्टेप आता है जो मुंडा रहता है, उसे हमें लिख कर रखना है। पांचवा स्टेप आता है कमर की फिटिंग, ब्लाउज़ की कमर की जो फिटिंग रहती है उसका मेजरमेंट लिख कर रखना है। इसके बाद ब्लाउज़ में फ्रंट नेक और बैक नेक और स्लीव्स, ब्लाउज़ की आस्तीन कितनी है लंबाई में, उसे भी हमें लिख कर रखना है, ताकि एक ही साथ में ब्लाउज़ का पूरा मेजरमेंट हम निकाल सकते हैं। इसके बाद जो आगे की गोलाई है उसमें ही हम मेंशन करेंगे आगे। तो यहाँ पे अब फ्रंट नेक और बैक नेक और हमें कटोरी कितनी लेनी है वो भी यहाँ पे लिख कर रखना है। जो हम ब्लाउज़ में गिन के बताऊंगी मैं कितनी कटोरी आती है, उसे हमें लिखना है। अब यहाँ पे फ्रंट नेक और बैक नेक ये भी लिख कर रखना है। तो इतने पॉइंट्स हमें मेजरमेंट के लिए लिख कर रखना पड़ता है। अब मैं यहाँ पे आपको ब्लाउज़ का मेजरमेंट लेके बताती हूँ किस तरह से लेना है। तो इसलिए आपने वीडियो अच्छे से ध्यान से देखना है। आप देख सकते हो, मैं यहाँ पे आपको नज़दीक से बता रही हूँ कि मैंने क्या क्या लिख कर रखा है नोट में, और हमें इसमें कितना लेना है मेजरमेंट और कितना हमें एक्स्ट्रा बढ़ाना है। तो आपने वीडियो ज़रूर ध्यान से देखना है, ये बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है आपके लिए, बिगिनर्स के लिए। और सबसे हैवी चेस्ट का ब्लाउज़ है ये। तो हम आगे देखेंगे कि इतनी चेस्ट कितनी आती है ब्लाउज़ की। तो लंबाई में हमें बैक की तरफ से ही लंबाई गिननी है। शोल्डर को इस तरह से इंची टेप को रखेंगे और नीचे का जो टक्स का पॉइंट है उसे थोड़ा सा हम हल्का सा खींचेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 15 इंच की इसकी लंबाई आती है। तो यहाँ पे हमें 15 इंच ही लिख कर रखना है। जितना है हम उतना पहले लिख कर रखेंगे, फिर बाद में इसमें मैं बढ़ाने का बताऊंगी। उसके बाद शोल्डर गिनना है। तो शोल्डर में 1/4 से ही गिनती हूँ। अगर आपको 1/4 गिनना नहीं आता है, जैसे कि किसी किसी को नहीं आता है, कन्फ्यूजन होता है, तो आप इस तरीके से टू साइड से भी शोल्डर गिन सकते हो। तो यहाँ पे आता है 11.5 इंच, उसका हमें हाफ लेना पड़ता है। तो मैं यहाँ पे 1/4 लेती हूँ, जैसे कि 2.5 इंच छोड़कर हमें आगे का शोल्डर गिनना है। तो 2.5 इंच छोड़ने के बाद हमारा शोल्डर आता है 5.5 इंच। तो यहाँ पे हम 5.5 इंच ही रखेंगे। इसके बाद चेस्ट का आता है। तो हमें चेस्ट देखनी है, उसकी 1/4 कितनी आती है, उसके हिसाब से हम उसका मेजरमेंट निकालेंगे। तो इसका 1/4 देखेंगे, इंची टेप को कटोरी के पॉइंट से जहाँ से हुक लगाते हैं वहाँ से गिनना है। तो यहाँ पे आता है 12। तो इसका 1/4 12 आता है। तो इसका मतलब है पूरा कटोरी का जो ये ब्लाउज़ है ये बहुत ही हैवी चेस्ट का है। जैसे कि 12 में हम 4 बार हमें इसे करना है, तो ये आता है 48 चेस्ट का ब्लाउज़ आता है। तो सबसे हैवी चेस्ट का ब्लाउज़ है
और आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, क्योंकि चेस्ट चाहे छोटी हो या बड़ी हो, कितनी भी साइज़ का ब्लाउज़ आए, आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है। बिंदास आपको मेजरमेंट लेना है और अच्छे से कटिंग करना है। शुरुआतियों में डर लगता है कटिंग करते वक्त, तो हमें अच्छे से पहले पेपर कटिंग ही करनी सीखनी चाहिए। तो अब यहाँ पे हम ब्लाउज़ का जो बैक साइड है उसको मैंने शोल्डर की तरफ से रखा और मैं यहाँ पे मुंडा गिन रही हूँ। तो यहाँ पे मुंडा आता है 6 इंच। तो यहाँ पे 6 इंच लूँगी मैं मुंडे में, हमें इसमें बढ़ाना नहीं है। तो अब यहाँ पे पूरा कमर देखेंगे कितना आता है। कमर को हमें इस तरीके से गिनना है। तो उसका देखेंगे 18 आता है, तो 18 का हमें डबल करना है, तो 36 की कमर आती है यहाँ पे। तो हमें यहाँ पे 36 की फिटिंग को लगेगा, तो वो भी लिख कर रखना है। इस तरीके से मेजरमेंट लिख के रखेंगे तो हमेशा के लिए हमारे नोटबुक में भी रहता है। अगली बार ये कस्टमर आता है तो हमें बार बार ब्लाउज़ का मेजरमेंट निकालने की ज़रूरत नहीं, लिखा हुआ रहता ही है। और पेपर कटिंग तो रहती ही है, उस पर हमें बस इनका नाम पेपर कटिंग पे लिखना है और उसे अच्छे से रख देना है, ताकि अगली बार हमें वही कटिंग यूज़ में आ जाए। तो यहाँ पे स्लीव्स गिनना है। स्लीव्स आती है 5 इंच, 5 इंच, और इसकी ये गोलाई आती है आगे की, फिटिंग का निशान जिसे कहते हैं, उसकी गोलाई आती है। थोड़ा खींच के देखेंगे तो यहाँ पे आता है 7.25 इंच। तो वो भी हमें यहाँ पे आगे मैंने लिख कर रखूँगी फिटिंग 7.25 इंच की। अब हमें कटोरी देखनी है कि कटोरी कितनी आती है। मैंने हमेशा बताया ब्लाउज़ में कटोरी किस तरह से गिननी है हमें। जहाँ से हम हुक अटैच करते हैं उस तरह से मैंने ब्लाउज़ को रखा है अच्छे से, और जहाँ से हुक लगाते हैं ना वो साइड से हमें इंची टेप को रखना है, और सीधे कटोरी जहाँ तक आती है वहाँ तक इंची टेप को रखते जाएंगे और देखेंगे कितना आता है। तो यहाँ पे आता है 6 इंच। तो ये बड़ी साइज़ का इसलिए हमें 6 इंच आता है, तो उतना ही रखना है कटोरी में जितना आता है उतना। अब यहाँ पे फ्रंट नेक और बैक नेक देखना है। तो फ्रंट नेक हम इस तरीके से देखेंगे, तो 6 इंच पर आता है इनका फ्रंट नेक। अच्छे से ब्लाउज़ को थोड़ा सा खींच कर देखेंगे, 6 इंच पर आता है। अब यहाँ पे बैक नेक देखेंगे कितना आता है। बैक नेक इन्होंने सिंपल गले में रखने को कहा है, बस इसको लेस से इसे डिज़ाइन करना है। तो बैक नेक आती है इसका 10 साढ़े 10 इंच पे आता है। तो इतने पॉइंट्स हैं जो हमें नोट करके रखने हैं ब्लाउज़ का मेजरमेंट के लिए। इन ज़रूरी पॉइंट्स को हमें लिख कर रखना है। जैसे कि अब इसमें कितना बढ़ाना है तो वो देखेंगे हम। तो ब्लाउज़ की लंबाई यहाँ पे 15 इंच आती है। तो 15 में मैं हमेशा बताती हूँ 15 में हम 1 इंच बढ़ा के लेंगे, क्योंकि ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ आधा आधा इंच सिलाई में जाता है, तो 1 इंच। और शोल्डर में 5.5 है तो आधा इंच यहाँ पर बढ़ाएंगे, जैसे कि आता है 6 इंच। चेस्ट आती है यहाँ पे 12 इंच, तो 12 इंच मैंने 1/4 लिया है यहाँ पे, तो इसमें 1.5 इंच बढ़ाएंगे। आप 2 इंच भी बढ़ा सकते हैं। तो यहाँ पे 13.5 आता है, तो 13.5 भी ले सकते हैं या 14 भी ले सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 13.5 लूँगी, 1.5 इंच बढ़ा के। अब यहाँ पे मुंडा जितना है हमें उतना ही लेना है। 6 आता है तो 6 ही लेंगे। कमर की फिटिंग उतनी ही लेनी है। और स्लीव्स की लंबाई जो है 5 इंच है, तो उसमें हम 1 इंच प्लस करेंगे, जैसे आता है 6 इंच, क्योंकि दोनों तरफ से आधा आधा इंच सिलाई में जाता है इसलिए। अब यहाँ पे कटोरी जितनी है उतनी ही लेंगे। 6 इंच की यहाँ पे कटोरी आती है, तो कटोरी भी वही लेंगे। अब यहाँ पे फ्रंट नेक और बैक नेक हमें उतना ही लेना है, इसमें कुछ भी बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। बस यही पॉइंट है जो हमें बढ़ाने हैं।
इस तरीके से आप अच्छे से ब्लाउज़ का मेजरमेंट निकाल सकते हैं, बहुत ही आसान तरीका। आपको वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक करना। इसका कटिंग का वीडियो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊंगी।